नमस्कार, हमारे आज के ज्ञान परीक्षण में आपका स्वागत है। तो क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि आप भारत और दुनिया भर में हो रही नई नई चीजों के बारे में कितना जानते हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला राउंड है भारत के बारे में। इसमें हम हाल के डेवलपमेंट्स और पॉलिसीज से जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। देखते हैं कि इन टॉपिक्स पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। रिन्यूएबल एनर्जी ये आजकल भारत के लिए एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। पर क्या आप जानते हैं कि कौन सा राज्य है जो इस रेस में सबसे आगे निकल गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात। सोचिए। और सही जवाब है डी गुजरात। जी हाँ, अपनी जबरदस्त सोलर और विंड एनर्जी पॉलिसीज के साथ गुजरात इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को पूरा करने में एक की प्लेयर बन गया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की, जो भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो सवाल यह है कि 16वें कमीशन को लीड करने के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? आपके सामने ये 4 नाम हैं। ए एन.के. सिंह, बी रघुराम राजन, सी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया या डी विवेक देबरॉय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वो एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं और इस जरूरी रोल के लिए उनके पास जबरदस्त अनुभव है। बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी सामाजिक मुद्दों पर फोकस करते हैं। हमारा दूसरा राउंड है स्वास्थ्य, समाज और अधिकारों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में और भी बातें होनी चाहिए। मेंस्ट्रुअल हेल्थ यानी मासिक धर्म स्वास्थ्य को हमारे संविधान के किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है? क्या ये ए स्वतंत्रता का अधिकार है, बी समानता का अधिकार है, सी जीवन का अधिकार है या डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? सही जवाब है सी जीवन का अधिकार, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत आता है। ये बहुत जरूरी है ताकि मासिक धर्म स्वास्थ्य को सम्मान और सही देखभाल मिल सके। हेल्थ से ही जुड़ा एक और जरूरी सवाल, वर्ल्ड कैंसर डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 फरवरी, बी 4 फरवरी, सी 7 अप्रैल या डी 1 दिसंबर। और सही तारीख है बी 4 फरवरी। ये दिन पूरी दुनिया में कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम और इलाज को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल राउंड में। इस राउंड में हम बात करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसे दिलचस्प टॉपिक्स पर। चलिए देखते हैं। आपने ग्रीन इकोनॉमी के बारे में तो खूब सुना होगा, पर क्या आपने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में सुना है? ये टर्म आखिर किस सेक्टर के लिए यूज होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कृषि उद्योग, बी रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग, सी खनन और ऊर्जा या डी भारी उद्योग। और सही जवाब है बी क्रिएटिव और कल्चरल इंडस्ट्रीज। इसमें आर्ट, डिजाइन, मीडिया, एंटरटेनमेंट ये सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो न सिर्फ हमारे कल्चर को रिच बनाती हैं बल्कि इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान देती हैं। और हमारा आज का आखिरी सवाल है टेक्नोलॉजी की दुनिया से। ये मॉल्ट बुक प्लेटफॉर्म आखिर है क्या? इसका लेना देना किस चीज से है? क्या ये एक एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बी ह्यूमन एआई मिक्स्ड प्लेटफॉर्म है, सी ह्यूमंस ओनली सोशल मीडिया है या डी सरकारी ई गवर्नेंस पोर्टल है? सही उत्तर है ए, ये एक एआई ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोचिए ये कितना दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सोशल मीडिया जहां सारे यूजर्स असली इंसान नहीं बल्कि एक दूसरे से इंटरैक्ट करने वाले एआई बॉट्स है। तो कैसा रहा आपका स्कोर? चाहे आपने सारे जवाब सही दिए हो या आज कुछ नया सीखा हो, एक बात याद रखिएगा, इस तेजी से बदलती दुनिया में नॉलेज ही असली पावर है। सवाल बस ये है कि क्या आप तैयार हैं?